नवंबर अर्थात सिद्धि दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। सिद्धि दिवस अर्थात भगवान श्री अरविंद की महान तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का उनके भौतिक शरीर में अवतरण। अध्यात्म के क्षेत्र में घटित उसी महान घटना का स्मरण करते हुए हम भगवान श्री अरविंद व श्री माँ के चरणों में समर्पित करते हैं हमारा आज का यह कार्य।
बच्चों, बुजुर्गों व दुर्बलों में भी वीरता का संचार हो जाए। देश प्रेम से, स्वाभिमान से ओतप्रोत जिनके महान व्यक्तित्व से प्रेरणा ले साधारण जनमानस भी त्याग व बलिदान हेतु तत्पर हो जाए, उन्हें प्रातः वंदनीय सूर्य के समान तेजस्वी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन में आए संघर्षों व कष्टों का मार्मिक चित्रण है इस कविता में, जिसमें कवि ने मुस्लिम बादशाह अकबर को यह एहसास करवाया है कि अनंत कष्टों के उपरांत भी नरसिंह महाराणा प्रताप को श्रृंगार रूपी अकबर झुका नहीं सकता। रोटी ही जग बन मिलावड़ो ले भाग का 200
जब धर्मांध यवनों द्वारा हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा था। हमारी सभ्यता, संस्कृति व सनातन धर्म के विनाश के लिए हमारे मंदिर तोड़े जा रहे थे। लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा था व शिक्षा के केंद्र जलाए जा रहे थे। ऐसी अंधकारमयी अवस्था में सिसकती मानवता का आर्तनाद सुनकर ही इस धराधाम पर अवतरित हुए थे भगवान गौरांग चैतन्य महाप्रभु, प्रेम के महासागर, जिनके स्पर्श द्वारा हर जीव प्रेमोन्मत्त हो आनंद में डूब जाता था। उनके भगवत प्रेम की पराकाष्ठा से अभिभूत हो लोग संकीर्तन नर्तन करते हुए स्वयं को भूल जाते थे। मध्यकालीन भारत में सुप्त जनमानस को भक्ति आंदोलन द्वारा आलोड़ित करने वाले चैतन्य महाप्रभु का आकर्षण इतना प्रबल था कि लोग उनके स्मरण मात्र से ही मूर्छित हो जाते थे। भारतवर्ष में प्रेम भक्ति का ऐसा विलक्षण उदाहरण और कहीं देखने को नहीं मिलता। चैतन्य महाप्रभु की अनंत लीलाओं में से हम एक छोटे से लीला प्रसंग को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें आप जानेंगे कि किस प्रकार उनके दिव्य प्रेम के अगाध सागर में कैसे कैसे पापी, अत्याचारी व क्रूर प्राणी भी प्रेमाविष्ट हो डूब जाते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
चैतन्य महाप्रभु के समय में नवद्वीप में ही ब्राह्मण कुल में जन्मे हमारे नाटक के दो पात्र जगाई और मधाई कुसंगति की वजह से धर्म भ्रष्ट हो चुके थे। ये काजी द्वारा नदिया के कोतवाल नियुक्त किए गए थे। दोनों ही बड़े पापी एवं क्रूर स्वभाव के थे। ये प्रजा का संहार करने वाले एक प्रकार से नवद्वीप के बिना छत्र के बादशाह ही थे। इनसे ऐसा कोई भी दुष्कर्म नहीं बचा था जिसे इन लोगों ने न किया हो। मनुष्य के विनाश के जितने भी लक्षण बताए गए हैं वे सब तो इनके नित्य नैमित्तिक कर्म थे। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त नित्यानंद जी और हरिदास जी श्री हरि नाम का प्रचार करने के लिए निकले। जगाई और मधाई मदिरा के मद में झूमते हुए क्रोध के आवेश में अनर्गल प्रलाप करते हुए जा रहे थे। इतनी रात में किधर जा रहे हो? सरकार, अभी रात नहीं, शाम के 5 बज रहे हैं। अबे तू मेरे सामने बोलता है। मैंने बोला रात है तो रात ही है, समझा? समझ गए। चल। इनकी ऐसी शोचनीय और विचित्र दशा देखकर नवद्वीप में नए ही आए हुए नित्यानंद जी लोगों से पूछने लगे, क्यों जी, ये लोग कौन हैं और इस प्रकार पागलों की भांति क्यों भगते जा रही हैं? वेशभूषा से तो कोई सभ्य पुरुष जान पड़ते हैं। मालूम पड़ता है अभी आपका इनसे पाला नहीं पड़ा, तभी आप ऐसी बातें पूछ रहे हैं। ये यहाँ के साक्षात यमराज है। पापियों को भी सभ्यता यमराज से इतना डर न लगता होगा जितना कि नवद्वीप में के नर नारियों को इन दुष्टों से लगता है। इन्होंने धन तो ब्राह्मण के घर में लिया है, किंतु काम चांडालों से बढ़कर करते हैं। देखना, आप कभी इनके सामने होकर नहीं निकलना। इन्हें साधुओं से बड़ी चिढ़ है। यदि इन्होंने आप लोगों को देख लिया तो खैर नहीं, परदेसी समझकर हमने यह बात आपको समझा दी है। जो लोग नाम में श्रद्धा रखते हैं और सदा सत्कर्मों को करने की चेष्टा
बीमार होता है, उसे अन्य रोगी की अपेक्षा औषधि की अधिक आवश्यकता होती है। बुद्धिमान चिकित्सक सबसे पहले उस रोगी की चिकित्सा करता है और उसे औषधि देकर ही दूसरे रोगी की नाड़ी देखता है। अन्य लोगों की अपेक्षा इन लोगों को भगवान नाम की अधिक आवश्यकता है। आप मेरी बात से सहमत हैं ना? जी, जैसे आपकी इच्छा। यदि आप इन्हें ही सबसे अधिक भगवान नाम का अधिकारी समझते हैं तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूँ। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा रामा। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? कृष्ण कहो, कृष्ण भजो, लेहु कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। हम भिक्षुक हैं, आपसे भिक्षा मांगने आए हैं। आप अपने मुख से भगवान नाम के इन मधुर नामों का उच्चारण करें, यही हम लोगों की भिक्षा है। कोई है क्या? अरे कोई है क्या? जी सरकार, जी सरकार। इन दोनों बदमाशों को पकड़ लो, जाओ। जगाई पगाई के सेवक कुछ दूर तो इन्हें पकड़ने के लिए दौड़े, फिर वे यह सोचकर लौट गए कि जगाए पगाए तो नशे में यूं ही बकते रहते हैं, हम इन साधुओं को पकड़कर भला क्या पाएंगे। अजी अब तो छोड़ दो, दम तो निकला जा रहा है। क्या प्राण लेकर ही छोड़ोगे? आपने मेरी कलाई इतनी कसकर पकड़ ली है कि दर्द के मारे मरा जा रहा हूँ। अब तो कोई पीछे भी नहीं आ रहा है। थोड़ी सी हिम्मत और करो, बस इस अगले तालाब तक की ही तो बात है। बाहर में गया आपका तालाब, ना तो प्राणों पर बीत रही है, आपको तालाब सूझ रहा है? छोड़ो मेरा हाथ, रहने भी दीजिए। आप तो सदा चंचलता ही करते रहते हैं। मैंने पहले ही मना किया था, किंतु आप माने ही नहीं। एक तो जिद करके भाग गए और दूसरे मुझे खींच खींच कर अधमरा कर दिया। आपकी ही सहमति से गए थे। यदि आप सहमति न देते तो हम वहां क्यों जाते? आप ही तो हम दोनों में बुजुर्ग हैं। अच्छा, बुजुर्ग है, मेरी सहमति से गए थे तो वहां से भाग क्यों आए? तब सहमति तुमने ही दी। यदि उस समय आपकी सहमति की प्रतीक्षा करता तो सब मामला साफ ही हो जाता। पहुंचे। उस समय प्रभु भक्तों के साथ बैठे श्री कृष्ण कथा कह रहे थे। लो भाई, युगल जोड़ी आ गई। प्रचारक मंडल के मुखिया आ गए। अब आप सब इनके मुख से नगर प्रचार का वृत्तांत सुनिए।
पूछने पर हरिदास जी ने संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए कहा, लोगों ने बार बार उन दोनों भाइयों के पास जाने से मना किया था, किंतु ये माने ही नहीं। जब उन्होंने डांट लगाई तो वहां से बालकों की भांति भाग छूटे। लोग कह रहे थे कि अब कीर्तन वालों की खैर नहीं। यह दोनों राक्षस भाई सभी कीर्तन वालों को बंधवा के ही मारेंगे। लोग आपस में ऐसी बात कह रहे थे। श्रीपाद, आपको उन लोगों के समीप जाने की क्या आवश्यकता थी? थोड़ी कम चंचलता किया कीजिए। ऐसी चंचलता भी किस काम की? इस प्रकार से यह आपका काम नहीं होने का। आप तो घर में बैठे रहते हैं, आपको नगर प्रचार की कठिनाइयों का क्या पता। एक तरफ तो आप कहते हैं भगवान नाम का प्रचार करो, ब्राह्मण से लेकर चांडाल और पापी से लेकर पुण्यात्मा तक सभी भगवान नाम ग्रहण करने के अधिकारी हैं, और अब कहते हैं वहां क्यों गए। सबसे बड़े अधिकारी तो वे ही हैं। हम तो जन्म से ही घर बार छोड़कर टुकड़े मांगते फिरते हैं। हमारा उद्धार करने में आपकी कौन सी बड़ाई है। आपका पतित पावन नाम तो तभी सार्थक हो सकता है जब आप ऐसे ऐसे भयंकर क्रूर कर्म करने वाले पापियों का उद्धार करेंगे। अब यूं घर में बैठे रहने से काम न चलेगा। जब तक ऐसे घोर पापियों को हरि नाम की शरण में लाकर भक्त न बनाओगे, तब तक लोग हरि नाम का महत्व भी कैसे समझ सकेंगे। श्रीपाद को जिनके उद्धार की इतनी भारी चिंता है, वे महाभागवत पुरुष कौन है? वे महाभागवत नहीं है, वे तो ब्राह्मण कुल कलंक और अत्यंत क्रूर प्रकृति के राक्षस हैं। संपूर्ण नगर में उनका आतंक छाया हुआ है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी देवताओं के मंदिरों में जाना और भगवान का नाम लेना तो इन्होंने जन्म से ही नहीं सीखा। मांस और मदिरा तो इनका नित्यपति का भोजन ही है। साधु ब्राह्मणों की अवज्ञा कर देना, यह तो इनके लिए साधारण से काम है। धर्म किस चिड़िया का नाम है और वह कहाँ रहती है, इसका तो इन्हें पता ही नहीं है। धनिकों के यहाँ डाका डलवा देना, किसी का भी कत्ल करवा देना और स्त्रियों पर अत्याचार करवा देना, यह तो इनके लिए साधारण से कार्य है। ये नगर के काजी को खूब धन दे देते हैं, इसलिए वे भी इनके विरुद्ध कुछ नहीं कहता। एक दिन रात्रि को हद से ज्यादा मदिरा पीकर उन्होंने बहुत ही उत्पात मचाया। राह चलते और मोहल्ले के लोगों के नाक में दम कर दिया। लोगों के घरों के सामने जाकर जोर जोर से चिल्लाते रहे और गालियां बकते थे। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन्हें कुछ कह सके या समझा सके। आखिरकार वे स्वयं ही थककर अपने डेरे की ओर चले गए और सो गए। तभी जाकर मोहल्ले में शांति आई। अब वे कितने दिनों तक क्रूरता कर सकते हैं? श्रीपाद के जिनके दर्शन हो चुके और इनके मन में जिनके उद्धार का विचार आ गया, वे क्या फिर भी पापी ही बने रह सकते हैं? फिर वे चाहे कितने भी बड़े पापी क्यों न हो। इस प्रकार निताई ने संकेत से ही प्रभु के समीप जगाई मधाई के उद्धार की प्रार्थना कर दी और प्रभु ने भी संकेत द्वारा ही उन्हें उन दोनों भाइयों के उद्धार का आश्वासन दिला दिया। सचमुच महात्माओं के हृदयों में दूसरों के प्रति स्वाभाविक ही दया उत्पन्न हो जाती है। उनके समीप आकर कोई दया की प्रार्थना करें तभी वे दया करें, यह बात नहीं है, अपितु उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि बिना कहे ही वे दीन दुखियों पर दया करते रहते हैं। बिना दया किए वे रह ही नहीं सकते। ब्राह्मण कुमारों को अवधूत नित्यानंद जी और महात्मा हरिदास जी के दर्शन हुए। उसी दिन से इनके शुभ दिनों का श्री गणेश हो गया। संयोगवश अब उन्होंने
उसी मोहल्ले में अपना डेरा डाला जहां महाप्रभु का घर था। मोहल्ले के सभी लोग डर गए, एक दूसरे से कहने लगे, अब इन कीर्तन वालों पर आपत्ति आई। ये दोनों राक्षस भाई जरूर कीर्तन करने वालों से छेड़खानी करेंगे। कोई कोई कीर्तन विरोधी कहने लगे, अजी अच्छा है, ये कीर्तन वाले रात्रि भर सोने ही नहीं देते। इनके कोलाहल के कारण रात्रि में नींद ही नहीं आती। अच्छा है, अब सुख से तो सो सकेंगे। कोई कोई अपने अनुमान से कहते, बहुत संभव है अब ये कीर्तन करने वाले स्वयं ही कीर्तन बंद कर देंगे और ना बंद करेंगे तो अपने किए का मजा चखेंगे। इस प्रकार लोग भांति भांति के तर्क वितर्क करने लगे। प्रभु का घर गंगा जी के समीप ही था। जिस घाट पर प्रभु स्नान करने जाते, उसी के रास्ते में इन दोनों क्रूर कर्मी भाइयों का डेरा पड़ा हुआ था। इनके डर के कारण गंगा स्नान के लिए अकेला तो कोई जाता ही नहीं था। 10-20 आदमी साथ मिलकर घाट पर गंगा स्नान करने के लिए जाते। रात्रि में तो कोई अपने घर से बाहर निकलता तक नहीं था, कारण कि ये दोनों भाई नशे में उन्मत्त होकर इधर उधर घूमते और जिसे भी पाते उसी पर प्रहार कर बैठते। इसलिए शाम होते ही जैसे पक्षी अपने अपने घोंसलों में घुस जाते हैं और फिर प्रातःकाल की उसमें से निकलते हैं, उसी प्रकार उस मोहल्ले के लोग सूर्यास्त के बाद भूल कर भी घर से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि इनकी क्रूरता और दुष्टता से सभी लोग परिचित थे। शाम को नियमित रूप से भक्त संकीर्तन करते थे और कभी कभी तो रात्रि भर संकीर्तन होता रहता था। इन दोनों के डेरा डालने पर भी संकीर्तन ज्यों का त्यों ही होता रहा। रात्रि में सभी भक्त एकत्रित हुए और उसी प्रकार भगवान के सुमधुर नामों का संकीर्तन करने लगे। संकीर्तन की सुमधुर ध्वनि इन दोनों भाइयों के कानों में भी पड़ी। गर्मियों के दिन थे, शराब के मद में चूर ये बाहर अपने पलंगों पर पड़े थे। कीर्तन की कर्ण प्रिय ध्वनि के श्रवण मात्र से यह और अधिक उन्मत्त हो जगत पावनकारी भजनों के रसामृत का पान करने लगे। जब जगे तो इन्होंने भक्तों को घाट की ओर गंगा स्नान के निमित्त जाते हुए देखा। महाप्रभु भी उधर से ही जा रहे थे। इन्होंने यह सब तो पहले ही सुन रखा था कि प्रभु ही संकीर्तन के जीवन दाता हैं। अतः प्रभु को देखते ही इन्होंने कुछ गर्वित स्वर में प्रसन्नता के साथ कहा, निभाई पंडित, रात्रि को तो बड़ा सुंदर गान कर रहे थे। क्या मंगल चंडी के गीत थे? एक दिन अपने सभी साथियों सहित हमारे यहाँ भी गान करो। एक दिन जरूर हमारे यहाँ भी पंडित संगल होना चाहिए। हमें तुम्हारे गीत बहुत भले मालूम पड़ते हैं। प्रभु ने इनकी बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया।
वे उनकी उपेक्षा करके आगे चले गए। भगवान नाम के संकीर्तन का कैसा विलक्षण प्रभाव है। केवल अनिच्छा पूर्वक श्रवण करने का भी यह फल है कि जो दोनों भाई किसी से सीधे मुंह बात नहीं करना जानते थे, वे ही महाप्रभु से अपने यहाँ गायन करने की प्रार्थना करने लगे। से प्रार्थना की, प्रभु, इन दोनों भाइयों का अब अवश्य उद्धार होना चाहिए। यही इनके उद्धार का निमित्त सुअवसर है। तभी लोगों को संकीर्तन का महत्व जान पड़ेगा एवं आपका पतित पावन और दीनबंधु नाम सार्थक हो सकेगा। भक्तजन, जिनके उद्धार के निमित्त आप सभी लोग इतने चिंतित हैं, जिनकी मंगल कामना के लिए आप सभी के हृदयों में इतनी अधिक इच्छा है, उनका उद्धार तो अब हुआ ही समझो। उनके उद्धार में अब देरी है क्या? श्रीपाद के दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाते। ये उनका कल्याण अवश्य करेंगे। प्रभु के ऐसे आश्वासन भरे वाक्य सुनकर भक्त अपने अपने स्थान को चले गए। एक दिन रात्रि के समय नित्यानंद जी महाप्रभु के घर की ओर आ रहे थे। निताई ने जानबूझकर केवल उन दोनों भाइयों के उद्धार के निमित्त ही रात्रि में उधर से आने की बात सोची थी। वे धीरे धीरे भगवान नाम का उच्चारण करते हुए इनके डेरे के सामने से होकर ही निकले। उस समय ये दोनों भाई शराब के नशे में चूर हुए बैठे थे। नित्यानंद जी प्रहार करने वाले पर
नित्यानंद जी आनंद में उन्मत्त हुए नृत्य कर रहे थे। माथे से रक्त का पनाला सा बह रहा था। वहां की संपूर्ण पृथ्वी रक्त से भीग गई थी। जल्दी से जाकर यह संवाद महाप्रभु को दिया। उस समय महाप्रभु भक्तों के सहित कीर्तन आरंभ करने ही वाले थे। नित्यानंद जी पर प्रहार की बात सुनकर अब इनसे रहा ना गया। ये नित्यानंद जी को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। नित्यानंद जी की विपत्ति का समाचार सुनकर ये एकदम उठ खड़े हुए और दौड़ते हुए घटना स्थल पर आए। नित्यानंद जी को उन लोगों ने बहुत चोट पहुंचाई है। उनके सिर से खून बह रहा है। अब आप चलिए प्रभु। प्रभु ने देखा नित्यानंद जी आनंद और प्रेम से उन्मत्त की भांति नृत्य कर रहे हैं। उनके मस्तक से रक्त की धार बह रही है। उनका संपूर्ण शरीर रक्त रंजित हो रहा है। नित्यानंद जी के रक्त प्रवाह को देखकर प्रभु का खून उबलने लगा। निताई की ऐसी प्रार्थना करने पर भी प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ। इधर प्रभु को क्रोधित देखकर सभी भक्त विस्मित से हो गए। सभी को प्रतीत होने लगा कि आज संसार में महाप्रलय हो जाएगा। संपूर्ण संसार प्रभु के प्रकोप से भस्मीभूत हो जाएगा।
वाले को मैं अभयदान प्रदान कर सकूं। बोलो, क्या कहते हो? प्रभु, यह तो सदा से आपकी रीत रही आई है। आप अपने सेवकों के सिर सदा सुयश का सहरा बांधते आए हैं, किंतु इन दोनों के उद्धार का श्रेय आप मेरे सिर पर लादना चाहते हैं। किंतु इस बात को तो सभी जानते हैं कि ऐसे पापियों को उबारने का सामर्थ्य पतित पावन गौरांग में ही है। प्रभु, मैं हृदय से कहता हूँ, मेरे हृदय में मधाई के प्रति अणुमात्र भी द्वेष के भाव नहीं है। यदि मैंने जन्म जन्मांतर में कोई भी सुख कर्म किया हो, तो उन सब का पुण्य मैं इन दोनों भाइयों को प्रदान करता हूँ। उठो मधाई, मेरे निकट आओ। आज आपने मुझ जैसे महापापी को क्षमा कर दिया। आज मेरे हर्ष का कोई पारावार नहीं है। अब तुम मेरे अत्यंत ही प्रिय हो गए हो। श्रीपाद ने तुम्हें क्षमा कर दिया। इन्होंने अपने सभी पुण्य प्रदान करके तुम्हें पाप रहित बना दिया। आज से तुम दोनों मेरे अंतरंग भक्त हुए। हे प्रभु, आपने हम दोनों भाइयों को अपनी शरण में ले लिया। अब तो हम धन्य धन्य हो गए। अब आपके चरणों को छोड़कर और कहीं जा ही नहीं सकते। अब आप ही हमारे एकमात्र और परम आश्रयदाता हो। आज तो इस पतित उदाहरण दृश्य को देखकर हम धन्य हो गए। सचमुच अपार है भगवान नाम की महिमा। सचमुच अपार है भगवत नाम की महिमा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे सभी भक्त यथा स्थान बैठ गए। एक उच्चासन पर प्रभु विराजमान हुए। महाप्रभु के चारों तरफ सभी भक्त बैठे थे। जगाई मधाई के अंग प्रत्यंग से विषाद और पश्चाताप की ज्वाला से निकलती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों का शरीर पुलकित हो रहा था। दोनों ही नित्यानंद जी और प्रभु की भारी कृपा के बोझ से दबे जा रहे थे। उन्हें अपने शरीर का होश तक नहीं था। दोनों भाइयों को विषादयुक्त देखकर महाप्रभु
ने उन्हें समझाया कि तुम दोनों पर भगवान की पूरी कृपा हो चुकी है। अब तुम लोग पूर्णतया निष्पाप और पवित्र हो गए हो। प्रभु के समझाने पर भी उनका विषाद व दुख कम नहीं हुआ। इन्होंने रोते रोते प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप तो पतित पावन हैं। पतितों का उद्धार करना ही आपका कार्य है, परंतु हम दोनों भाई आपकी इतनी बड़ी कृपा के योग्य नहीं है। प्रभु, हम तो बचपन से ही घोर पाप कर्मों में लिप्त रहे हैं। हमने तो भूल से भी कभी भगवान या आपका नाम नहीं लिया। हम तो आपको जानते तक नहीं थे प्रभु। हे प्रभु, अतः हमें अपने पापों के फल को भोगने दीजिए। हमें असंख्य वर्षों तक नरकों की भयंकर यातनाएं भोगने दीजिए। हे प्रभु, हम आपकी इस अहेतु की कृपा को सहन न कर सकेंगे। हे नाथ, हमारा हृदय विदीन हुआ जा रहा है। हम आपकी इतनी बड़ी कृपा के पात्र बनने के योग कोटि कोटि जन्मों में भी न हो सकेंगे। जितनी कृपा आप अब हमारे ऊपर प्रदर्शित कर रहे हो। जगाई, मधाई, तुम दोनों सभी भक्तों की चरण वंदना करो। भक्तों के चरण स्पर्श मात्र से ही बड़े से बड़े पापी भी पवित्र हो जाते हैं। प्रभु की आज्ञा पाकर दोनों भाई अपने अश्रुओं से भक्तों के चरणों को भिगोते हुए उनकी चरण वंदना करने लगे। सभी भक्तों ने उन्हें हृदय से परम भागवत होने का सर्वोत्तम आशीर्वाद दिया। अब महाप्रभु ने उनके मन की शांति के लिए दूसरा उपाय सोचा। भगवती भागीरथी सभी के पापों को जड़मूल से उखाड़कर फेंक देने वाली है। अतः उन्होंने अपने भक्तों से जाह्नवी तट पर चलने के लिए कहा। उसी समय सभी भक्त इन दोनों भाइयों को आगे करके संकीर्तन करते हुए और प्रेम में नाचते गाते गंगा स्नान के निमित्त चले। संकीर्तन और जय जयकारों की तीव्र ध्वनि सुनकर सहस्त्रों नर नारी गंगा जी के घाट पर एकत्रित हो गए। हरे हाराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरे हाराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय महाप्रभु ने संकीर्तन बंद करने की आज्ञा दी और इन दोनों भाइयों को साथ लेकर वे स्वयं जल में घुसे। उनके साथ नित्यानंद जी व अन्य भक्तगण भी थे। जगाई, मधाई, तुम दोनों अपने अपने हाथों में जल लो। आज तक तुम दोनों भाइयों ने जितने भी पाप किए हो, इस जन्म में या पिछले कोटि जन्मों में, उन सभी को मुझे दान कर दो। हे प्रभु, हमारा हृदय फट जाएगा। भगवत, हम मर जाएंगे।
मेरे अत्यंत ही प्रिय परम भागवत वैष्णव हो गए हो। आज के बाद जो कोई भी तुम्हारे पुराने पापों को स्मरण करके तुम्हारे प्रति घृणा प्रकट करेगा, उसे वैष्णव द्रोही समझा जाएगा और उसे घोर वैष्णव अपराध पातक लगेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा धर्म की रक्षा हेतु उन्हें विधर्मियों से लोहा लेना पड़ा। वे एक महान राजा, महान रहस्यवादी, महान योद्धा, सबके प्रिय और साहसी गुरु थे। हम ईश्वर की ऐसी महान विभूति को नमन करते हुए उनकी इस अद्भुत दिव्य अभिव्यक्ति की प्रशंसा में प्रस्तुत करते हैं यह गीत हक हक अगहा गुरु गोविंद सिंह। Guru
सुख